मैं कल आपको रिटर्न कर दूंगा, घबराइए नहीं जाने के पहले। वो वाला नहीं, वो जो आपको वो वाला। और आज हम लोग बड़े इस बीच में खुशी है कि आज आपका मैं, और यहीं से क्या करूं, उठ करके नीचे तो मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम लोगों को अपने वाणी से कृतार्थ करें। आपके परिवार वाले भी और जो भी आए हुए हैं वो सब लोग भी, और जो भी और उधर उधर होंगे वो भी आ जाए, और हम लोग बड़े आनंद के साथ और इनकी वाणी को सुन करके, जैसा कि रोज समय से 12:05 पर कथा समाप्त होती है, वैसे आपका भी विश्राम होगा। हम अपनी वाणी को 3 बार बोलिए, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। फिर सायंकाल की कथा में आगे रैली का आयोजन है, और बाद में फिर जो है और हम लोग शिव विवाह, अरे गणेश विवाह की कथा वगैरह श्रवण करेंगे। लाओ माइक दो। और थोड़ा पीछे कीजिए, हम आगे आ रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय, व्यास जी महाराज की जय, सभी संत महात्माओं की जय। आज का कार्यक्रम मैं प्रारंभ करता हूँ। संक्षिप्त गणेश वंदना गाऊंगा, फिर गुरु वंदना गाऊंगा, फिर आज का प्रसंग रामचरितमानस का एक बहुत ही महान प्रसंग है, महत्वपूर्ण प्रसंग है, शिक्षाप्रद प्रसंग है, वो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग भी कृपया दोहराइएगा, जो भी पंक्ति हम लोग गाएंगे भजन की अथवा रामचरितमानस की, आप लोग गाइएगा, आनंद ज्यादा होगा। तो आइए संक्षिप्त गणेश जी के गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गुरु वंदना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणानिधि नाम। वो सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया
सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ धर्म के मूर्तिमान स्वरूप परम पिता श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरित मानस। जैसा हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत जो है वो कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है। व्यास जी ने बताया था कि शिव पुराण जो है वो शिव जी का स्वरूप माना जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी छिपे हैं ऐसा हम लोग मानते हैं। उसी तरह से कलयुग में भी प्रभु श्री राम जी जो है वो रामचरित मानस में बैठे हुए हैं। ये रामचरित मानस जो है ये राम जी का साक्षात अवतार है इस कलयुग में मेरे दृष्टिकोण से। तो ऐसा ये महान ग्रंथ है। आज उन्हीं परमपिता श्री राम जी की दिव्य अनुकंपा से आप सभी भक्तजनों के मंगलमय आशीर्वाद से और विश्व के नाथ भगवान की परम पावन भूमि पर मैं श्री रामचरित मानस का एक महान प्रसंग सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रसंग का शीर्षक है श्री राम गीता पुरजनोपदेश। प्रसंग के अंतर्गत प्रभु श्री राम जी ने एक बार अयोध्या वासियों को नाना प्रकार की शिक्षाएं दी थी। आप विचार करो कि अयोध्या वासियों का शुभचिंतक प्रभु श्री राम जी से बढ़कर के और कौन हो सकता था। अयोध्या वासियों को प्यार करने वाला प्रभु श्री राम जी से बढ़कर और कौन हो सकता था। तो 6 महीना का समय बीत चुका है, राम जी राजा बन चुके हैं अयोध्या के, और 6 महीना के बाद प्रभु ने अपने समस्त अयोध्या वासियों को बुला करके आज नाना प्रकार की शिक्षाएं दी है। त्रेता युग में उन्होंने वो शिक्षा दी थी अयोध्या वासियों को, लेकिन प्रसंग सुनने के पश्चात आप महसूस करेंगे कि आज कलयुग में यह प्रसंग जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी ज्यादा उपयोगिता है, ये ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, ये ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। त्रेता युग में जितना प्रासंगिक रहा होगा, लेकिन आज कलयुग में ये ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा रेलेवेंट है। इससे बहुत तरह की शिक्षा हम और आप ग्रहण कर सकते हैं इस महान प्रसंग से जो प्रभु श्री राम जी ने उपदेश दिया था। तो लेकिन प्रसंग प्रारंभ करने से पहले यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं का हम लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी संत महात्माओं का हम लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ तो बहुत सारे भगवान साक्षात उपस्थित हैं। लक्ष्मी नारायण जी हैं, कृष्ण राधा जी हैं, शिव जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं, तो साक्षात विराजित हैं। इतनी पवित्र भूमि है ये मारवाड़ी सेवा संघ की। लेकिन अन्यथा क्या है कि जहाँ कहीं भी राम की कथा होती है हनुमान जी जरूर पधारते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जहाँ कहीं भी राम कथा होगी तो हनुमान जी जरूर पधारते हैं। किस रूप में पधारते हैं तो वही जाने, लेकिन राम कथा होने से आते जरूर हैं। देखिए प्रसिद्ध एक पंक्ति भी है हनुमान जी के लिए, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार सभी देवी देवताओं का, हनुमान जी का और आप सबों का अभिनंदन और वंदन करते हुए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं जरा बीच में धन्यवाद भी दे दूं प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि ये सत्संग जो हमें उपलब्ध हुआ है, बगैर राम जी की कृपा से सत्संग भी उपलब्ध नहीं होता है। यदि कभी जीवन में सत्संग मिले, सत्संग अच्छा लगने लगे, संतों का संग मिले, तो यह समझना चाहिए हमको आपको कि भगवान की विशेष कृपा हम पर हुई है, तभी हमको आपको सत्संग मिला है। देखिए रामचरित मानस के प्रारंभ में ही संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने इस तरह से लिख दिया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
प्रसंग की बड़ी महान महिमा हमारे सभी संतों ने और हमारे सभी महान ग्रंथों में अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से लिखा है कि भाई सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है, सत्संग बड़ी अनमोल चीज होती है। जब हमारे पुण्य फलित होते हैं, जब पुण्यों का फल देना होता है भगवान को, तो सबसे पहला काम क्या भगवान करते हैं कि हमको आपको सत्संग सुलभ करा देते हैं। सत्संग हमको आपको रुचिकर लगने लगता है, सत्संग अच्छा लगने लगता है, सत्संग में आपकी रुचि जागृत हो जाती है। समझिए जब सत्संग में रुचि जागृत हो तो समझिए कि भगवान ने अपनी ओर से हमको आपको फल दे दिया, जो हमको आपको सत्संग अच्छा लगने लगा। इस प्रकार प्रारंभिक स्वागत सत्कार करते हुए आइए मैं आपको प्रसंग में प्रवेश, हम और आप प्रसंग में प्रवेश करें। यह जो प्रसंग है श्री राम गीता पुरजनोपदेश, जहाँ पर कि अपने पुरजनों को, पुरजन वासियों को, अयोध्या वासियों को और प्रभु श्री राम जी ने उपदेश दिया था। ये उत्तरकांड में इस पंक्ति से ये प्रसंग जो है प्रारंभ होता है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुर द्विजपुर बासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए गुर द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन बोले वचन भगत भव भंजन। बैठे गुर अरु द्विज श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रसंग में सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि एक बार प्रभु श्री राम जी को मन में विचार हुआ कि भाई अयोध्या वासी मेरे परम प्रिय हैं और मैं इन लोगों को कुछ अच्छा उपदेश दूं जिससे इनका कल्याण हो, इनका मनुष्य जीवन सफल हो और इनके भलाई हो। उनकी भलाई के लिए आज प्रभु ने सभी अयोध्या वासियों को निमंत्रण दिया है। भगवान के निमंत्रण को पा करके सभी लोग भगवान के दरबार में आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, जितने संत मुनि हैं सब आए हैं, ऋषि मुनि सब पहुँचे हैं और जितने सज्जन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी अयोध्या के नर नारी वहाँ आए हैं और भगवान ने सबों का स्वागत सत्कार किया है। और पहले ही भगवान ने कह दिया कि आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ आप ये मत समझना कि मैं अयोध्या का राजा हूँ और आप मेरी प्रजा हो, और मैं कोई राजा होकर के आपको कोई आदेश देने वाला नहीं हूँ। आप आदेश मत समझना, आपको मेरी बात जचे, पसंद आए तो मेरी बातों को मानना और यदि आपको नहीं पसंद आए तो आप मेरी बातों को नहीं मानना। इसलिए भगवान ने सबको आश्वस्त कर दिया कि भाई आप लोग यदि ना कर दोगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा और आपको पसंद आए तो मेरी बातों को मानना। इस तरह से प्रारंभिक स्वागत सत्कार करके और प्रारंभिक कथन करके और अब भगवान अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला उपदेश भगवान क्या देते हैं, देखिए विचार कीजिए, ये बहुत महान प्रसंग है। इसको सरलता पूर्वक समझाने के लिए मैं आप लोगों को 11 भागों में तोड़ तोड़ के इस प्रसंग को सुनाऊंगा। एक एक भाग धीरे धीरे हम और आप आगे चलते रहेंगे और समय से ही कथा को समाप्त करने का, विश्राम देने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे तो ये कथा बहुत लंबी है और मैं समझिए कि गागर में सागर भरने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग से अनुरोध है, कृपया आप लोग सहयोग दीजिएगा। तो यहाँ भगवान अब प्रसंग के दूसरे भाग में भगवान अपनी पहली शिक्षा देखिए क्या दे रहे हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा लभ सब ग्रंथ हिंगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा लभ सब साधन धाम मोक्ष करी द्वारा
विचार करें, प्रभु श्री राम जी ने पहली शिक्षा क्या दी? क्या कह रहे हैं भगवान? कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य शरीर जो मिलता है, ये बड़े भाग्य जब जागते हैं जीवात्मा के, तभी ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिलता है। देखिए, व्यास जी ने भी 3-4 दिन पहले बताया था कि 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में जीवात्मा जो है भटकती रहती है। और उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य का भी 4 लाख वैरायटी है। जब मनुष्य बनकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो मनुष्यों की भी 4 लाख वैरायटी बताया गया। तो यहाँ राम जी यही बात कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर जो मिलता है जीवात्मा के, जब बहुत पुण्य जागते हैं, जब बहुत भाग्य जागते हैं, तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। और आगे क्या करें? सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म मनुष्य का दे देना। ये इतना दुर्लभ मानव शरीर है, ये राम जी कह रहे हैं। और ये राम जी ने अपने गवाही में सब ग्रंथ ही गावा, ये भी कह रहे हैं जितने वेद पुराण उपनिषद जितने भी हमारे महान धर्म ग्रंथ हैं, उन सबों को भगवान ने गवाही में खड़ा कर दिया कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद आदि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में भी ये बात लिखा है। क्या? कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। और क्यों ये दुर्लभ है मानव शरीर? अगले पंक्ति में उस क्यों का जवाब दिया जा रहा है कि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। ये मनुष्य शरीर जो है, ये मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है, द्वार है। विचार कीजिए मेरे भाई बहन, कहीं पर भी हम और आप जाते हैं तो एक दरवाजा होता है। इस मारवाड़ी संघ सेवा संघ में भी हम लोग आए हैं तो दरवाजा है, बगैर दरवाजा के हम और आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से यदि मोक्ष आपको पाना है तो मोक्ष का भी एक दरवाजा है। और वो दरवाजा कौन सा है? ये जो मनुष्य शरीर है, यही दरवाजे का काम करता है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है। विचार करते चलिए मेरे भाई बहन, विचार कीजिए। रामचरितमानस जो है ये 5 लोगों के संवाद पर आधारित ग्रंथ है। पहला संवाद देखिए तुलसीदास जी ने संतों से किया है। तुलसीदास जी और संतों के संवाद के बीच से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट होता है रामचरितमानस के अंतर्गत, काकभूषण याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। इन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से और 2 भगवान का संवाद प्रकट होता है, शिव जी और माता पार्वती जी का। इन 2 संवाद के गर्भ से और 2 पक्षियों का संवाद प्रकट होता है, काकभूषण जी और गरुड़ का। और एक संवाद और है जो तुलसीदास जी ने जगह जगह अपने मन को भी समझाया है, अपने मन से भी तुलसीदास जी ने संवाद किया है। विचार कीजिए, ये मन जो है क्यों संवाद किया मन से? क्योंकि ये मन जो है बहुत अद्भुत यंत्र भगवान ने हमारे आपके शरीर में फिट कर दिया है। ये नाक कहाँ है, बाल कहाँ है, आंख कहाँ है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। लेकिन ये मन कहाँ है, मेरा दावा है एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि ये मन कहाँ है। संत महात्मा लोग बता सकते हैं कि मन कहाँ है, नहीं तो एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि ये मन कहाँ है। लेकिन ये ऐसा अद्भुत यंत्र है। मैं डोंगरे जी को याद करते हुए पूज्य प्रातः स्मरण